किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट जो स्मार्ट इन्फोविजन के थ्रू सेल होता है, उन सबके लिए आप हमारे किसी भी ब्रांच पर जाकर के ईएमआई इजीली करवा सकते हैं। यार ये बोर्ड तो बड़ा स्मूथ है, अब किसी तरह से ईएमआई इसकी हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपने क्लिक कराया तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे, आपको पैनल या स्टूडियो लेना होगा और आपको एक क्वेश्चन आता है कि ईएमआई कैसे कराएं, कहाँ से कराएं, कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा, क्या उसका आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। ये सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। आइए और इस सवाल का जवाब लेते हैं। तो मेरे संग मौली सर जो एक लेमैन की तरह मुझे आंसर करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का कि जो भी आपका क्रेडिट स्कोर है, नहीं है, जीरो है, आप कैसे नेगेटिव में है लेट से, तो कैसे अपना ईएमआई बनवा सकते हैं। तो सर प्लीज बताएं। आकाश जी, अच्छा सवाल है और आज के समय में ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है। और जैसा आपने कहा कि बोर्ड तो बेहतर है ही, आप तक कैसे पहुंचे या उन ऑफलाइन टीचर्स की तरफ कैसे पहुंचे जो कि ऑनलाइन की तरफ जाना चाह रहे हैं या खुद के अपने ऑफलाइन क्लासेस में डिजिटल बोर्ड का यूज करना चाहते हैं। आप हमारे साथ यहाँ पर एक स्टडी जो देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि हम लोग पैन इंडिया यानी स्मार्ट इन्फोविजन पैन इंडिया बजाज के साथ कनेक्ट होकर के अपने जितने भी डिफरेंट ब्रांचेज है, हर ब्रांचेज पर बजाज के थ्रू, बजाज फिनसर्व के थ्रू ईएमआई के पर बेस्ड होकर के आपको बोर्ड या स्टूडियो सेटअप पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है। एक खुशखबरी और मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत जल्द ही हमारे हर सेंटर्स पे, अभी हम सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही हमारे हर सेंटर पर जितने भी हमारे ब्रांचेज हैं, अब हमारे ब्रांचेज को जानते हैं, हर ब्रांच पर एक बंदा बजाज की तरफ से अपॉइंट होगा जो कि आपके ईएमआई के प्रोसेस को और स्मूथ कर देगा। तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, बिल्कुल के लिए भी। बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये अच्छा सिर्फ क्लाइंट्स के लिए ही नहीं होगा, कस्टमर्स या टीचर्स के लिए ही नहीं होगा, ये अच्छा हमारी सेल्स टीम के हर पर्सन के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि उनके जो बैंडविड्थ है वो भी खराब नहीं होगी। हमारे बजाज के पर्सन ही ईएमआई के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। मेरे कुछ क्वेश्चन है सर जो एजुकेटर्स नॉर्मली पूछते हैं। बिल्कुल बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन सर, लेट से किसी का नेगेटिव में है, उन्होंने आज तक कभी कुछ भी ईएमआई पे लिया ही नहीं, तो क्या वो बजाज से ईएमआई ले सकते हैं? पहला क्वेश्चन सर ये होगा। देखिए, पहले तो मैं इस पे ये जवाब दूंगा कि अगर किसी के पास अगर सिबिल स्कोर नहीं है, उन्होंने कभी नहीं लिया हुआ इंटरेस्ट, लेकिन अगर उनके बैंक में ट्रांजैक्शन अच्छा है, अच्छे से मतलब क्या, कुछ नंबर्स, कुछ रेंज? हाँ, कुछ ये कह सकते हैं आप, ये मान के चलिए कि 25,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक के बीच का एक अच्छा ट्रांजैक्शन माना जाता है बजाज की तरफ से, जो अगर हो रहा हो पर मंथ, अगर ऐसा कुछ है तो एक मिनिमम अमाउंट वहां पर भी वो, अगर आप सपोज कीजिए कि आपको 2 लाख रुपए का पैनल चाहिए, 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको जो है पूरे अमाउंट में वहां पर नहीं मिल पाएगा। अगर एक अच्छा ट्रांजैक्शन, ठीक ठाक ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में, तो एक मिनिमम अमाउंट आपको बजाज 35,000 से 50,000 रुपए तक अप्रूव कर सकती है। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो हो ही जाएगा। अच्छा, अगर निगेटिव में है तो ओके, मतलब 25 से 50,000 अगर उनकी मंथली स्टेटमेंट में है तो 35 से 60,000 अराउंड, 35 से 50,000 रुपए तक मिल सकने की संभावना रहेगी फ्रेश कस्टमर्स के लिए। और जिनके पास ऑलरेडी है कुछ अपना सिविल, लेट से 750 प्लस अच्छा माना जाता है, लेट से उनका कम है 450, 650 इस तरीके से। देखिए, हमारे यहाँ बजाज की तरफ से जो हमें मिला है इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर 720 तक भी आपका सिविल स्कोर है तो बजाज कंसीडर करता है और कंसीडर करके आपको लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो अगर 720 तक भी आपका है तो आप लोन के लिए एप्लीकेबल हैं। इसमें कितना लोन हो सकता है? लेट्स से अगर हम बात करते हैं पैनल की, लेट्स से एक पैनल 2 लाख रुपए का है, तो कितना % इसमें लोन हो जाता है और कैसे पूरा प्रोसेस रहता है? यहाँ देखिए, 2 तरह के कस्टमर्स या 2 तरह के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जिनका ये कहना होता है, जैसे आपने कहा 2 लाख रुपए, कुछ ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि पूरे 2 लाख अमाउंट का हमारा लोन करा दीजिए। कुछ ऐसे भी आते हैं कि हम अपनी तरफ से लाख रुपए दे देंगे, 1 लाख रुपए हमको लोन कराना है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम काम कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 2 लाख रुपए पूरा, लेकिन अब यहाँ पर एक आता है कि क्या 2 लाख रुपए जो उन्होंने उम्मीद की है लोन के लिए वो पूरी तरह से फुलफिल होगी या नहीं। फिर हम वहीं पर आ जाते हैं कि उनका ट्रांजैक्शन कैसा है, उनका सिबिल स्कोर कैसा है, इसके ऊपर वो पूरा कुछ निर्भर करेगा। तो 2 लाख का भी पूरा मिल सकता है और पार्शियल भी अगर वो चाहें तो वो भी मिल सकता है। ठीक है सर। एंड
अब इससे लेट्स से उसको लोन मिल गया, तो लेट्स से 2 लाख का लोन कराया और 2 लाख का लोन उनका पास हो गया, ऐसा होता होगा राइट? तो उनको कितना अमाउंट इसमें आता है? 2 लाख के 2 लाख ही आता है, कुछ कटते हैं, कुछ क्या होता है इसमें, क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, उनके कटने का तो यहाँ मतलब नहीं है। उनका 2 लाख रुपए का जो भी लोन हुआ वो लोन हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी स्मार्ट इन्फोविजन को मिलेगा। जो कुछ भी पार्ट है उनको वो 2 लाख ही पे करने होंगे, उनके लिए 2 लाख इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, अगर हमने अपने प्रोडक्ट को, हमने अपने कस्टमर्स के लिए 2 तरह की चीजें रखी हुई हैं। अगर हमारे कस्टमर या टीचर्स हमारे एमआरपी पर प्रोडक्ट को ले रहे हैं तो हम जीरो कास्ट ईएमआई की तरफ जाते हैं, यानी उनको हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत, या बजाज को भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। स्मार्ट इन्फोविजन अपना खुद बियर कर लेता है। लेकिन अगर वो एमआरपी पर नहीं ले रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर जा रहे हैं, देन इन दैट कंडीशन हम उनको ही इंटरेस्ट पे करना होता है। ये अभी तक का हम लोगों का यही प्रोसीजर है। ठीक है। ईएमआई कराने के लिए उस पर्सन को फिजिकल आना पड़ेगा या फिर घर से भी करवा सकते हैं? देखिए, इसमें एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन ये है कि जब ईएमआई प्रोसेस होगी तो एक फोटो की रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, और वो फोटो हमारे पैनल या उस प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए जिस प्रोडक्ट का वो हमारे यहाँ से ईएमआई करवा रहे हैं। तो अगर एक फोटो की रिक्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर को हमारे किसी न किसी अपने नियरेस्ट जो भी हमारे ब्रांच है वहां पर विजिट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके जी, तो वहां पर जाकर कर सकते हैं। एंड इसमें क्या आरओआई रहता है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट रेट क्या रहता है? देखिए, इसमें नॉर्मली हम लोग 3 तरह के स्कीम पर काम कर रहे हैं इस वक्त। एक हमारा स्कीम है 18/6 का, जिसपे कि आपका इंटरेस्ट रेट 8.5% का आता है। एक स्कीम है हमारे पास 10/2 का, जिसमें इंटरेस्ट रेट 18/6 10/2 क्या, थोड़ा मुझे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। मैं पहले तीनों स्कीम एक बार आपको बता दूं और इंटरेस्ट उसके साथ बता दूं कि 18/6 का अगर प्लान है हमारे पास तो उसमें 8.5% का इंटरेस्ट है। अगर हमारा 10/2 का स्कीम है देन 7.5 का इंटरेस्ट रेट है। एंड अगर 12/4 का अगर हमारे पास प्लान है और वो प्लान अगर टीचर या कस्टमर ले रहे होते हैं तो उनको इंटरेस्ट 6.25 का पे करना पड़ता है। अब जैसा आपने पूछा कि ये है क्या, 18/6 का क्या मतलब है या 10/2 या 12/4 का क्या मतलब है। 18/6 का मतलब यहां पर ये है कि 6 मंथ बाई 6 में जो 6 है, 6 मंथ की जो भी अमाउंट उनको लोन हुआ उस अमाउंट का जो ईएमआई बनेगा उस ईएमआई का 6 ईएमआई एडवांस होगी 18/6 में। पर उनका ईएमआई उनको पे नहीं करना पड़ रहा ना, मतलब अगर वो एमआरपी पे ले रहे हैं देन ये कौन बियर करेगा? नहीं, ईएमआई नहीं, वो इंटरेस्ट की बात थी जो अच्छा, आपने हाँ गॉट इट ईएमआई उनको पे करना है, ठीक है। ईएमआई तो उनको देना ही देना समझ है, गया। वो इंटरेस्ट की बात थी आपने जो पूछा। तो जैसे सपोज किया कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 लाख रुपए या कोई भी सम अमाउंट जिसपे आपका ईएमआई आया 10,000 रुपीज, ठीक है। एक हमने मान लिया कि कोई भी एक अमाउंट हुआ जिसपे उनका ईएमआई 10,000 रुपए उनने लिया है मान लो, तो 18 कुछ भी लिया हो, हिसाब से 10,000 बन गया। हम ये मान के चलते हैं कि उनकी ईएमआई 10,000 आई, तो 10,000 का 6 पार्ट यानी 6 इंटू 10,000 हमने कर दिया। 60,000 प्लस प्रोसेसिंग फीस 767 रुपए प्लस जो इंटरेस्ट है 8.5% का, वो ये जोड़ के आपका टोटल जो भी आता है वही आपका क्या हो जाएगा, डाउन पेमेंट। यानी 18/6 में 6 अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 मंथ की एडवांस ईएमआई है, समझ गया, वो डाउन पेमेंट में कैलकुलेट होता है। और डाउन पेमेंट सिर्फ ये 6 मंथ की ईएमआई ही नहीं है, उसमें आपने अभी समझा होगा तो समझा होगा ये 6 मंथ का एडवांस प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस डीबीडी या जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, ये तीनों चीजें मिला करके जो अमाउंट आता है वही अमाउंट हमारा डाउन पेमेंट हो गया। और जो अब 18/6 में 18 का क्या मतलब हुआ? एक चीज इंटरप्ट कर रहा हूं, लेट्स से मान लीजिए 2 लाख का उनका प्रोडक्ट था बट लोन 1 लाख का हुआ है। हाँ। तो ये 6 महीने का तो उनको क्या सिर्फ अभी लोन वाला अमाउंट। हाँ। अब लेट्स से जो 1 लाख बचा ना वो एडिशनल भी देना पड़ेगा। हाँ, वो तो वो अपना देंगे, वो अपनी तरफ से वो देंगे, वो हमारी हमको दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे स्मार्ट इन्फोविजन को। कोई लोग समझे डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि यही उनका पूरा अमाउंट ही होगा। नहीं, वो सिर्फ उस लोन अमाउंट का रहा जो उनका लोन पास हुआ है उसका मैं बात कर रहा हूँ, उसको उन्होंने डाउन पेमेंट कर दी। अब 18/6 में और मैं आपको क्लियरेंस दे दूं कि 6 मंथ तो ये निकल गए, 18 में से 6 अब माइनस कर दीजिए, जितना बचा उनको पर मंथ देना है। अब पर मंथ बचा कितना, 18 में से 6 माइनस आपने किया तो 12 मंथ। तो 12 महीने उनको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। यानी 18/6 के प्लान को एक समराइज में करके कहूं तो 18/6 का मतलब ये हुआ कि 12 मंथ की ईएमआई आपको पे करनी है, 6 मंथ की ईएमआई
एडवांस प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस इंटरेस्ट मिला के आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा। ये है पूरा 18/6 का प्लान। अगर हम दूसरे प्लान की बात करें, सिमिलर ऐसा ही है 10/12 अरे 10/2 का, तो 10/2 में अब आप समझ गए होंगे कि 2 मंथ का। हाँ, मैं समझ रहा हूँ वो चीज 10/2 भी सेम ही तरीके से वर्क कर रहा होगा। 18/6 को थोड़ा और से करते हैं। लेट्स से हमारा 1 लाख का अभी तक लोन पास हुआ है। हाँ, अब वो 1 लाख रुपए का जो EMI है मुझे वही पे करनी है एडवांस, राइट? ऐसा नहीं है, मतलब मोटा मोटा 1 लाख का लोन नहीं हुआ है वो पास, एक तरीके से देखा जाए तो, अगर मैं 6 पहले से ही दे रहा हूँ तो। नहीं, देखिए आपने 1 लाख रुपए का लोन पास किया। हाँ, 1 लाख रुपए के लोन पास होने पर जो आपकी 18 महीने की EMI बनी, उस 18 महीने की EMI में से 6 महीने की EMI आपको एडवांस देनी है। हाँ, तो वो अमाउंट तो मैंने दिया ना एडिशनल। हाँ, तो एटलीस्ट मतलब 1 लाख का लोन नहीं हुआ, कम का हुआ, इतने देखा जाए तो। अब देखिए ये एक 1 लाख का तो आपने लोन तो 1 लाख का ही लिया। हाँ, पर मुझे वो लेने के लिए पैसे देना पड़ा, नहीं तो 6 महीने का एडिशनल। नहीं, वो लेने के लिए नहीं, उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। हाँ, ये आप कहीं भी किसी भी लोन के लिए जाएंगे तो एक डाउन पेमेंट आपको देना पड़ता है। तो ये एक डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने डाउन पेमेंट को बड़ा इजी बना दिया है। इस तरीके से इजी बना दिया है कि जो आपकी EMI है उसका 6 मंथ का एडवांस आपका डाउन पेमेंट हो गया। समझ गया मैं जी, ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो अब अगर हम 10/2 में आए तो 10/2 में भी सेम कॉन्सेप्ट है। 2 महीने का आपका जो EMI बनेगा, एडवांस होगा वो, प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस आपका इंटरेस्ट जो यहां पर 7.5% का है, ये ऐड करके आपका डाउन पेमेंट बन जाएगा। और रिमेनिंग 8 मंथ, 10 में से 2 माइनस आपने कर दिया तो 8 मंथ की आपकी EMI आपको पे करनी होगी। लास्ट पे अगर हम आए 12/4 का हमारा जो स्कीम है, इस स्कीम में अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। 12/4 मींस 4 मंथ की EMI एडवांस प्लस आपका प्रोसेसिंग फीस प्लस आपका 6.25% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट, ये ऐड करके डाउन पेमेंट और रिमेनिंग 8 मंथ की आपकी EMI बन जाएगी। गॉट इट। तो इस तरीके से हम अपना निकाल सकते हैं, जो भी अमाउंट होगा वो उसके अपने सिविल के हिसाब से बिल्कुल बनेगा। तो अब इसमें मोस्टली क्या होता है कि टीचर्स अपने अकॉर्डिंग जो भी प्लान चाहते हैं उस प्लान को चूज कर लेते हैं। कोई लंबा टेन्योर चाहता है, कुछ कम टेन्योर चाहता है, उस टेन्योर के अकॉर्डिंग वो अपना प्लान चूज कर लेते हैं। और चूज करने के बाद हमारे बजाज के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, ये सभी मिलकर के उनकी मदद करके इस EMI के प्रोसेस को क्लोज करते हैं। फिजिकल उसको मौजूद होना चाहिए हमारे क्लाइंट को। तो लेट्स से कोई क्लाइंट बिहार में है और वो पटना से बात कर रहे हैं या बिहार में और एटलीस्ट नोएडा से बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमारे ब्रांचेस हैं कहाँ पे, कहाँ वो जा सकते हैं फिजिकल? आपके दोनों क्वेश्चन से मेरा जवाब निकल के आएगा इस तरीके से, और ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है व्यूअर्स के लिए भी, कि अगर हम देखें तो आप चाहे हमारे नोएडा ब्रांच में हो और बिहार में आपको EMI करानी हो, या इसका वाइस वर्सा कर लें, आप हमारे पटना ब्रांच यानी बिहार में कहीं पर हो और आप हमारे नोएडा ब्रांच से EMI कराना चाहते हैं, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में EMI पॉसिबल है। ब्रांचेज हमारे हर जगह पर फिजिकल हैं, हम फिजिकल अवेलेबल हैं कई सारे ब्रांचेस पर, यह भी हमारा एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। जैसे अगर हम आपको ब्रांचेज, जैसे आपने पूछा, नोएडा हेड ऑफिस है, लखनऊ में है, जौनपुर में है, उसके अलावा हम पटना में हैं, भागलपुर में हैं, हम जयपुर में हैं, हम अहमदाबाद में हैं, हम पुणे हैं, हम मतलब इंटायर इंडिया के लगभग हर ऐसे लोकेशंस पे हैं जहां से अगर हम चाहें तो अपने किसी भी प्रोडक्ट के EMI बेस पर ले सकते हैं। आपको बस हमारे फिजिकली आपको हमारे किसी एक फिजिकल एक्सपीरियंस सेंटर पर पहुंचना है और वहां जाकर के इस प्रोसेस को समझ के उसको प्रोसेस करा लेना है। एंड सर किस जगह, मतलब किस चीज के लिए प्रोडक्ट क्या क्या हम लोग ले सकते हैं? सिर्फ पैनल ले सकते हैं, कैमरा ले सकते हैं, या फिर हम उसके अलावा स्टूडियो, माइक, हमें मान लीजिए पॉडकास्ट का कुछ इक्विपमेंट्स लेने हो, लाइट्स लेनी हो, या फिर सोनी के कैमरास लेने तो वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ आप बेहतर जानते हैं आकाश जी कि 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच के पैनल्स उपलब्ध हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के पैनल्स उपलब्ध हैं जो कि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स में, बेंचमार्क में, मैक्सअप में, वोटा वगैरह में जो बड़े ब्रांड्स हैं
उनके पैनल्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हम कैमरा देते हैं, पीटीजेड में भी कैमरा देते हैं और डीएसएलआर में सोनी वगैरह का भी कैमरा देते हैं। स्टूडियो सेटअप में नंबर 1 है हम इंडिया में। हर तरह के स्टूडियो सेटअप को तैयार करते हैं हम। जैसे आप खुद जानते हैं कि हमारा टीचिंग का, ऑनलाइन टीचिंग का भी स्टूडियो सेटअप हम करते हैं। हम पॉडकास्ट के भी स्टूडियो सेटअप करते हैं। तो किसी भी तरह के कोई भी प्रोडक्ट जो स्मार्ट इन्फोविजन के थ्रू सेल होता है, उन सबके लिए आप हमारे किसी भी ब्रांच पर जाकर के ईएमआई इजीली करवा सकते हैं। ओके, मैं सारे प्रोडक्ट्स पे करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं। बढ़िया। तो एजुकेटर्स आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो, किसी भी लोकेशन से लेना चाहते हो, आप ले सकते हो इजीली। क्या आपके सिबिल पे कितना रेट मिलेगा, इसको आप डायरेक्टली फिजिकल आ जाओ। जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे आप लोगों को, जो मुझसे होते हैं जब आप फिजिकल विजिट करते हो और लोगों से होते हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में लिए हैं। कोई एक आध रह गया तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी ले लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।